हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं यहाँ पे आप सबके सामने कोई कविता नहीं बल्कि मेरे साथ जो होते होते रह गया फ्रॉड उसके बारे में बताने के लिए आप सबके सामने ये वीडियो बना रही हूँ। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये हुआ यूं कि हमने अपना एक फ्लैट है जिसे रेंट पे देने के लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया, जिसके बाद हमें एक बंदे का कॉल आया और उसने ये कहा कि वो फौजी में है, यानी कि वो आर्मी में है और वो उसका ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारा जो फ्लैट है उसने ऑनलाइन देखा, उसे पसंद आ गया है। वो तुरंत इमीडिएट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो पे करने के लिए रेडी हो गया। हम लोग तो बहुत ही शॉक्ड हो गए कि बिना फ्लैट देखे कोई बंदा कैसे सिक्योरिटी अमाउंट देने के लिए रेडी हो गया। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड ने उस बंदे को, और उस बंदे ने अपना आर्मी का जो आईडी कार्ड है वो, कैंटीन कार्ड प्लस आधार कार्ड की जो फोटो होती है वो हमें भेज दिया। इवन हमने उसे वेरीफाई भी किया तो वो आधार कार्ड का जो नंबर था वो सही था। इसके बाद जब हमने उसे गूगल पे का नंबर, मेरे हस्बैंड ने मेरा नंबर दिया, उस बंदे ने मेरे हस्बैंड को बोला कि आपकी वाइफ को हमारे जो कैप्टन है उसका कॉल जाएगा, क्योंकि हमारी जो पेमेंट होती है वो हम नहीं बल्कि हमारे कैप्टन वेरीफाई करके हमें पेमेंट करते हैं रेंट की रिगार्डिंग। थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्मी में हैं। तो फिर भी मैंने बोला कि ठीक है फाइन। फिर जब उसके कैप्टन का कॉल आया, उसके कैप्टन के कॉल से मैं समझ गई कि ये फ्रॉड कॉल है। हुआ यूं कि उसने कुछ भी वेरीफाई नहीं किया, उसने ये बिल्कुल भी नहीं पूछा कि आप कहाँ पे रेंट दे रहे हो, घर क्या है, आप क्या करते हो, कुछ भी नहीं। सीधा उसने कहा कि अच्छा आप मेरे बंदे को, मेरे जो एम्प्लॉय है उसे आप रेंट दे रहे हो, ठीक है, तो रेंट कितना देना है, क्या है डिपॉजिट अमाउंट है, आप मुझे बता दो। क्योंकि वेरीफाई करने का मतलब होता है कि वो वेरीफाई क्लियरली काफी अच्छे से करे, लेकिन उसने कुछ ऐसा नहीं किया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि आप क्या यूज करते हो, मोड ऑफ पेमेंट। मैंने कहा कि मैं गूगल पे यूज करती हूँ। उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप प्लीज अमेजन पे, पेटीएम या फिर फोन पे अगर आपके आसपास कोई है तो इन सभी चीजों से पेमेंट आप रिसीव करें, वो बेटर प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये उनके पास है। तो मैंने बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहूंगी कि गूगल पे से क्या होता है कि मेरे साथ ऑलरेडी 1 से 1.5 साल पहले की बात है कि मेरे साथ एक बार फ्रॉड हो चुका है, लेकिन वो गूगल पे के थ्रू हुआ था, तो वो अमाउंट मुझे मिल चुका था। तो वो मुझे पता था कि गूगल पे के थ्रू अगर आपका अमाउंट कटता है तो वो मिल जाता है। तो मैंने बोला कि नहीं मैं सिर्फ गूगल पे ही यूज करती हूँ। उस बंदे ने बोला ओके ठीक है फाइन। उसने बोला कि आपके आसपास किसी के पास दूसरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैं आपको चेक भेजूंगा। उसने QR कोड को चेक मेंशन किया और बोला कि मैं आपको चेक भेज रहा हूँ, आप देख लो। मैं बोली चेक क्यों, आपको तो डायरेक्ट मुझे अब पे करना है। तो बोला नहीं वो आपको चेक आपको मैं भेज रहा हूँ, आप उसे स्कैन करें। मैं बोली ओके फाइन। मैंने मेरे साथ जो थे यानी कि मेरे हस्बैंड, मैंने उनका व्हाट्सएप नंबर उसे दिया। उसमें सीधे स्कैन करने पे आ रहा था पेमेंट। तो मैंने बोला कि भैया ये तो स्कैन करने पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। खैर उसने बोला कि मैं आपको फर्स्ट 1 रुपए भेज रहा हूँ ये कंफर्म करने के लिए कि जो हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो सही अकाउंट में कर रहे हैं कि नहीं, जो नॉर्मली हम लोग सभी लोग करते हैं। मैंने कहा कि भैया ठीक है, आप अकाउंट में डाल रहे हो तो आप मुझे भेजोगे ना, सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन मेरे स्कैन करने से क्यों आ रहा है। बोला नहीं भाई, नहीं बहन जी ऐसा होता है। मैंने बोला ओके फाइन। बोला कि हम आर्मी में हैं, क्योंकि ऐसे लोग इमोशनली आपको बहुत ज्यादा फूल बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं आर्मी में हूँ, हम देश की सेवा करते हैं तो हम देश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। उसकी ये स्टेटमेंट थी। जिसके बाद मैंने बोली ओके ठीक है फाइन। जब मैंने उसे स्कैन किया वो 1 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। लेकिन फिर बात आई जो अमाउंट थी, जो सिक्योरिटी अमाउंट, उसकी। उसने बोला कि मैं फिर से आपके पास स्कैनर चेक भेज रहा हूँ, नॉट
QR कोड चेक भेज रहा हूँ जिससे आप स्कैन करें। उसे लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता, इसलिए मुझे वो एक एक स्टेप बता रहा था कि हाँ भाई आप खोलो, फिर उसे स्कैन करो, फिर उसमें आपका नंबर आएगा, OTP आएगा, आपको डालना है वो, क्योंकि उसे लगा कि मैं कोई मतलब मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो मैंने बोला ओके ठीक है, मैं भी इसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, लेकिन इस बार वो ये चीज समझ नहीं पाया कि मुझे समझ आ चुका है कि वो फ्रॉड कर रहा है। इसी बीच मैं उसके साथ टाइम इसलिए काफी लंबा खींच रही थी ताकि मैं सोच रही थी कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूं, और मेरा भाई उधर से पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए वो कंटिन्यू कॉल कर रहा था, जिसके थ्रू हम सोच रहे थे कि हम इसे पकड़वाने में हेल्प कर सकते हैं, और मैं उसका लंबा कॉल रिकॉर्ड कर रही थी, जो उसे समझ नहीं पाया। और बारिश के बहाने लेकिन उसने फिर से जब मुझे स्कैन करने के लिए भेजा, उस वक्त खैर मेरे पास थोड़ा सा दिमाग मैंने यूज किया, दिमाग सबके पास होता है, लेकिन मैं सतर्क थी। मैंने अपने अकाउंट के जितने भी पैसे थे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और मेरे अकाउंट में सिर्फ 0 रुपये था। मैं देखना चाहती थी कि ये बंदा किस हद तक जा सकता है। उसके बाद जब उसने मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट है, जब उसने वो भेजा, जब मैंने स्कैन किया तो वो आया कि मुझे ये मैसेज आया कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तब मैं बोली भैया, मैं तो समझ गई कि भैया ये तो स्कैन ही नहीं हो रहा, पेमेंट फेल्ड बता रहा। उसने बोला कि मुझे आप स्क्रीनशॉट लेके भेजो। मैं बोली ओके ठीक है। उसने मुझे स्क्रीनशॉट करने के भी बताया कि कैसे स्क्रीनशॉट होते हैं, आपको ये बता दूं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसे स्क्रीनशॉट भेजा। वो सोचा कि अच्छा लगता है कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे नहीं। इसने बोला कि ठीक है, मैं आपको 5,000 भेजता हूँ, 5,000 करके मैं आपको वो अमाउंट कंप्लीट कर दूंगा। मैं बोली ओके फाइन, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस है। फिर 5,000 में भी सेम वही नोटिफिकेशन आया। फिर मैंने बोला भैया फिर भी पेमेंट फेल्ड बता रहा है। बोला कैसे? उसने बोला कि आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने फिर से स्क्रीनशॉट भेजा। उसके बाद बोला ये कैसे हो सकता है, आपके पास कोई और अकाउंट नहीं है, आपका अकाउंट कौन सा है? मैंने बोला कि मेरे पास ICICI बैंक का अकाउंट है। तब उसने मुझे बताया अच्छा ये कैसे हो सकता है, किसी भी बैंक में तो मिनिमम अमाउंट 11,000 होना ही है। चलो 11 है, लेकिन 5,000 तो होना ही है। आपके अकाउंट में 5,000 भी नहीं है। मैं बोली भैया पैसे आने के लिए मेरे अकाउंट में चाहे 0 रुपये हो चाहे 5 लाख हो, इससे क्या, आपको पेमेंट भेजना है, मुझे आपको पेमेंट नहीं करना। बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये पैसा तभी जाएगा जब आपके अकाउंट में मिनिमम 5,000 होंगे। लेकिन हमारा कॉल तब तक लगा नहीं था, इसलिए, और मुझे ज्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं उनके साथ बहस करूं, इसलिए मैंने फिर अपना कॉल अपने हस्बैंड को ट्रांसफर किया। फिर उन्होंने अच्छे से बात कर लिया, उससे आज समझ ही गए होंगे, अच्छे से बात किया। फिर हम ये था मेरा पहला, जो कि मेरे साथ 10 दिन पहले जो हुई, और मैं बच गई। और आज आप लोग के सामने इसलिए मैं लेकर के आई क्योंकि ये 10 दिन पहले जब मेरे साथ ये घटना हुई थी, मैंने अपने इंस्टा लाइव में ये अपने सभी लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन बहुत लोगों ने ऐसा कमेंट भी किया कि हाँ तुम तो शेयर करोगी क्योंकि तुम बच चुकी हो, क्योंकि तुमने दिमाग से काम किया और तुम बच गई। सो बात ये है भाई साहब कि ये बात सही है कि हम बच गए, लेकिन ये रीजन नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके बाद ऑनलाइन साइबर क्राइम को कंप्लेंट दर्ज की। उसके बाद से मुझे कंप्लेंट दर्ज भी हुई, उन्होंने नंबर भी दिया, उन्होंने यही बताया कि इधर से खुद कॉल आएगा, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आया। साथ ही साथ मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की, वहां से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं ये कंप्लेंट इसलिए कर रही थी कि जरूरी नहीं है कि आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो तभी आप उसे कंप्लेन करो, पहले भी आप कर सकते हो, ये हमारा राइट है। और मैंने उसी राइट का यूज करके मैंने कंप्लेन, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये लेकर आज दूसरी बार फिर से मेरे हस्बैंड को फिर से सेम पैटर्न से कॉल आया, और फिर उसी पैटर्न के साथ उसने फिर से धोखा करने की कोशिश की। लेकिन हम ऑलरेडी एक बार हमें पता था कि ये ऐसा हो चुका है, करने की कोशिश कर चुका है हमारे साथ, लेकिन वो खुद हो गया उसका, दोबारा भी सेम उसका यही प्रोसीजर था। तो आप लोग कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी सेल परचेज करते हैं, क्योंकि अब हम नॉर्मली अधिकतर लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ही यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे बाइक हो, घर हो, कोई भी चीज हम नॉर्मली इसका यूज करते हैं रेंट के लिए, फिर किसी भी चीज के लिए। तो आप सतर्क रहें, क्योंकि बुद्धिमत्ता तो सभी के पास होती है, लेकिन सतर्कता सही समय पर नहीं होने की वजह से ही हम ऐसे जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरा सिर्फ यहाँ पे इतनी लंबी वीडियो बनाने की बस यही मकसद थी कि मैं आपको पूरी कहानी
बता सकूं कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने किस तरीके से अपना मतलब यूज करके थोड़ा बहुत दिमाग हम बच गए। तो आप भी इसी तरीके से अपना ध्यान रखें, अभी कोरोना के टाइम पे ध्यान रखें और ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उस पर ध्यान रहें कि आपके मतलब अकाउंट में पेमेंट रिसीव्ड हो रही है या फिर पेमेंट हो रही है। और हाँ, दूसरी बात उस फ्रॉड को पकड़ने की थी कि वो बार बार ये बोल रहा था कि हमारे मर्चेंट अकाउंट है। सो भाई साहब, गवर्नमेंट जो भी ऑफिसेस होते हैं उनका कोई मर्चेंट अकाउंट नहीं होता है, क्योंकि मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग भी ये जानते होंगे मर्चेंट अकाउंट जो होती है वो नॉर्मली बिजनेसमैन की ही होती है, हम जैसे नॉर्मल लोग जो रहते हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनके नहीं होती। तो बाकी ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। बहुत लंबी चली गई वीडियो, उसके लिए माफी, लेकिन ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। बाकी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाऊंगी अपनी बहुत ही अच्छी सी कविता के साथ। धन्यवाद।